हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है सभी का। आई थिंक सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम त्रिभुज क्लास 10th के चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे और आज इस चैप्टर को आज हम फिनिश भी कर लेंगे। और क्रैश कोर्सेज में हम आपको सभी को एक बात पहले भी बोली थी और अब भी बोलेंगे, यदि आप सभी ने ये वीडियोस को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकें। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम अध्ययन करते हैं और पार्ट 4 में हम 6.5 के बारे में मोस्टली अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, अभी तक हमने जितनी प्रमेय आपको करवाई थी वो डायरेक्ट आपको बता दी थी, लेकिन हम इन प्रमेयों को आपको हल करके भी बताएंगे किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि इन प्रमेयों का उपयोग हम सवालों को हल करने में तो करेंगे, साथ ही साथ इन प्रमेयों को जिस प्रकार से हल करेंगे उसी प्रकार से हम सवालों को भी हल करेंगे। तो इसको पहले से जान लेते हैं ताकि वो चीज हमारी और आसान हो जाए। तो 6.7 में जो कि कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो प्रमेय हल करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम जो हमारा काम होता है हम उसको चित्र को बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं और इस प्रकार से हम चित्र बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया और इसको हमने क्या कर दिया 90 एंगल, तो ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिया और ये समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री है और इसके सामने का क्या होता है कर्ण। तो यही बोल रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ठीक है, कर्ण पर हम क्या कर रहे हैं, लंब खींच रहे हैं इस प्रकार से, ये लंब खींच रहे हैं तो इसको हम डी बिंदु दे देते हैं। ठीक है, तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, ये कर्ण है ना 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है ना एबीसी, और बी वाला भाग इसका क्या 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो गया एसी कर्ण। तो कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी के क्या होते हैं, समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। सबसे पहले हम अगर प्रमेयों को हल करते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, दिया है। दिया में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी समकोण है जिसमें कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री एवं बी डी लंब ए सी है। तो दिया में सर्वप्रथम हमने लिख भी लिया कि एबीसी हमारा समकोण त्रिभुज है, एबीसी जो कि समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है ना, ये बी वाला क्या है 90 डिग्री और जो बी डी है, बी डी लंब है किस पर, ए सी पर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला भाग भी लिख लें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सर्वप्रथम हमें ध्यान देना है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, और दूसरा हमें जो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, यानी कि पूरा एबीसी समरूप है एबीडी के और पूरा समरूप है बीडीसी के। और तीसरी कंडीशन क्या है कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज बीडीसी। ठीक है, आपस में भी क्या है, समरूप है। यानी कि जो दो त्रिभुज बन रहे हैं यानी कि एबीडी और बीडीसी ये संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप है। देखो एबीडी संपूर्ण त्रिभुज एबीसी, बीडीसी संपूर्ण त्रिभुज एबीसी के भी समरूप है और आपस में भी क्या है एबीडी समरूप बीडीसी, ये भी सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। रचना का पार्ट यदि हम आसानी से समझ लेते हैं ना तो सवालों को हल करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी में। ठीक है, तो गौर करेंगे ए बी सी, ठीक है, और ए बी डी। तो ए बी सी का गौर करेंगे कोण ए और ए बी डी का गौर करेंगे ये भी कोण ए। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है ना, दिख रहा होगा ए बी सी में ये कोण आ रहा है और ए बी डी में भी यही कोण आ रहा है, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ। और ध्यान से देखेंगे
कोण एबीसी किसका, त्रिभुज एबीसी का, एबीसी ये, और त्रिभुज एबीडी का कोण एडीबी, एडीबी, ठीक है ना, दोनों 90 डिग्री, दोनों क्या 90 डिग्री यानी कि 90 अंश के, ठीक है, बात क्लियर, दो चीजें बराबर हो गई। अब यहां पर लिखेंगे हम अतः समरूपता नियम, समरूपता नियम डबल ए से, ठीक है, समरूपता नियम डबल ए से अगर गौर करेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। जिस प्रकार से हमने इसको और पूरे को लेकर समरूप सिद्ध किया, इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी भी हो जाएगा, बीडीसी ये भी प्रूव हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, किसी के दिमाग में आएगा सर कैसे, तो देखो बीडीसी में गौर करो तो सी ओबेनिस्ट हो गया दोनों त्रिभुजों में, किसमें, एबीसी में, ठीक है ना, और बीडीसी में ये सी कॉमन हो गया, और कोण बी क्या है 90 डिग्री एबीसी का, और बीडीसी का देखो ये 90 डिग्री, दो इसमें भी कोण बराबर, तो समरूपता नियम डबल ए से। अब इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से क्या लिखेंगे, अगर एबीसी समरूप इसके, एबीसी समरूप इसके, भाई जब एबीसी दोनों में कॉमन है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज बीडीसी। जब भाई ये इसके बराबर, ऐसे नहीं करते अपन लोग, एक सिंपल सा लॉजिक अगर बोला जाए यहां पे समझे कि यदि x बराबर y और x बराबर z, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, ठीक है ना, तो वैसे ही ये समरूप इसके, ये समरूप इसके, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाले समरूप नहीं हो जाएंगे, तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से ये भी समरूप हो जाएंगे, और ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत प्यारी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये अच्छी प्रमेय भी है, ठीक है ना, इसकी सहायता से हम प्रश्नों को काफी ज्यादा आसान कर लेंगे, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब 6.8 नंबर पे एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पहले भी 8th स्टैंडर्ड तक में की क्लासेस में पढ़ ही लिया होगा कि एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अभी ये सिद्ध करने के लिए हमने जस्ट अभी जो प्रमेय आपको कराई 6.7 वाली, उसका बिल्कुल यूज कर लेंगे हम, और उसके यूज से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। क्या करेंगे, दिया है, सर्वप्रथम तो हम क्या करते हैं, चित्र बनाना पड़ता है हमें। सर्वप्रथम हम चित्र बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाएंगे अभी, जस्ट बना के जैसे ए बी सी, ठीक है, और ये हमने लंब खींच दिया, ये सवाल का पार्ट नहीं है, जो खुद से वो किया गया, तो इसको हम बोलते हैं रचना, और रचना को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से, ये 90 डिग्री और ये लंब खींचा, इसको डी मान लिया, ठीक है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, दिया है, दिया में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। बी ए सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, बी ए सी ये क्या कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये भी हमारा कितना 90 डिग्री। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। रटना नहीं है, हमेशा याद रखिए, हमें समझना है। बिकॉज आप जानते ही हैं कि रटंत विद्या बुलंत विद्या और समझंत विद्या आपकी फलंत विद्या। आप समझिए और समझकर ही आप 1 से 1000 सवाल लगा सकते हैं, और रटेंगे तो एक पर ही आप फिक्स हो जाएंगे। सिद्ध क्या करना है हमें, ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसके सामने का कर्ण होगा, यानी कि कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाएं यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब सामने का कर्ण हो गया, यही बोला ना एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि बीसी, ये क्या होता है हमारा, ये लिखा हुआ हमारा कर्ण, ठीक है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना। रचना में हम लिखते हैं एडी लंब बीसी खींचा, ठीक है। एडी लंब हमने बीसी खींचा। अब उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति कैसे करते हैं। अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से अगर इसके सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो ये दो बराबर समरूप त्रिभुज होते हैं, और ये स्वयं में भी समरूप होते हैं एक दूसरे के, और संपूर्ण त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी जस्ट हमने सिद्ध किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी, एबीसी संपूर्ण त्रिभुज एबीडी की क्या हो जाएगा, समरूप इसके। तब हमें क्या करना है, हमें बीसी का स्क्वायर बनाना है, एबी का स्क्वायर बनाना है और एसी का स्क्वायर बनाना है, इसको टारगेट करना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम एबी एबीसी समकोण एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया और एबीडी भी समकोण त्रिभुज हो गया। हमने सर्वप्रथम एबी, तो इसका हम लिख देते हैं बटे में बीडी, किसका, एबीसी का हमने एबी ले लिया और एबीडी का हमने बीडी ले लिया, ठीक है। इसके बाद एबीसी का हम गौर करेंगे, एबीसी का हम बीसी ले सकते हैं, ठीक है। अब एबी हमने जो लिया था एबीसी का पहले लिया था, अब नीचे जो आ रहा है एबीडी का, तो एबीडी का हम एबी ले लेंगे, ठीक है ना। तो टारगेट हमारा ये है ना, एबी का स्क्वायर भी बनना चाहिए, कैंची गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी बराबर बी डी इंटू बी सी, ठीक है। बात क्लियर, क्योंकि संगत भुजा आपस में क्या होती है, अनुपात में बराबर होती है। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीसी, ठीक है, ये भी समरूप होगा, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम एबीसी का गौर करते हैं, एसी भुजा को, एसी एबीसी की एसी भुजा को और एडीसी की डीसी भुजा को, और फिर एबीसी की हम कर्ण यानी कि बीसी को गौर करते हैं और एडीसी के कर्ण यानी कि एसी को गौर करते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एसी इंटू एसी बराबर डीसी इंटू बीसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर डीसी इंटू बीसी, समीकरण दूसरा, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण एक बातों को जोड़ने पर, तो ए बी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर मिल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। अब इन्हें जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी प्लस डी सी इंटू बी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों में देखेंगे बी सी कॉमन, तो बी डी प्लस का डी सी हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी। अब बी डी प्लस डी सी जो होगा पूरे बी सी के बराबर हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। या फिर ऐसा लिखेंगे बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो कर्ण है सामने बीसी, इसका वर्ग इसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय।
पेपर में ऐसा भी आ सकता है आपका कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 10 में देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि आकृति में ACB आपका ये 90 डिग्री तथा CD लंब AB, ठीक है, तो सिद्ध करना है BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर BD बटे AD। ठीक है, अभी जस्ट हमने लिखा चूंकि कोण ACB बराबर 90 डिग्री एवं CD लंब AB, तब समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BCD, यानी कि संपूर्ण त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा और फिर संपूर्ण त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, जैसा कि हमने लिखा। पहले त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। ठीक है, तो ABC त्रिभुज है, तो ABC त्रिभुज की हम क्या भुजा रखेंगे? AC भुजा रखेंगे। ठीक है, AC रखते हैं, ठीक है, ABC की AC भुजा रखते हैं और हम ADC की AD भुजा रखते हैं बटे में, और फिर ABC का कर्ण यानी कि AB रखते हैं और ADC का कर्ण AC रखते हैं, आपस में गुणा, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AD इंटू AB, समीकरण 1। बिल्कुल वैसे ही तरीके से हल होगा जैसे अभी हमने समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय को हल किया। पुनः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BCD से, तो ध्यान से देखेंगे ABC की हम पहले भुजा गौर करेंगे BC और BCD की गौर करेंगे BD। ठीक है, इसके बाद हम ABC की भुजा AB को गौर करेंगे बटे, तो फिर BCD की हम BC भुजा को गौर करेंगे और आपस में क्या कर देंगे? कैंची गुणा। और जब कैंची गुणा करेंगे तो BC हो जाएगा BC का स्क्वायर BD इंटू AB। समीकरण दूसरा, हमें चूंकि चाहिए BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, और जब भाग करेंगे तो BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, और BC की जगह पे BD इंटू AB हो जाएगा आपका, और AC की जगह पे हमारा AD इंटू AB हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर और BD बटे AD हो जाएगा, और यही तो हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 12 को ध्यान दें आप, तो कह रहा है कि आकृति में AD लंब BC, ये AD है, AD लंब BC, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे चूंकि AD लंब BC, तब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तब त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय ABD में ये कर्ण हो गया, लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, AD का स्क्वायर, बात क्लियर। समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ACD में पाइथागोरस
प्रमेय से, यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसके सामने का कर्ण क्या हो गया, 90 के सामने की जो भुजा होती है वही तो कर्ण होती है। तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है, और AD का स्क्वायर बाद में लिखते हैं क्योंकि इसमें भी बाद में लिखा। तो पहले लिखते हैं CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखेंगे आप सिद्ध करने वाले में तो AD का तो नामो निशान नहीं है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इनको घटा देते हैं। घटाएंगे तो AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस का AD का स्क्वायर, समीकरण 2 और ये 1। जब आपस में घटाएंगे माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस का CD का स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब CD इस तरफ आना चाहिए तो AB का स्क्वायर, CD इस तरफ आएगा तो CD का स्क्वायर, ये BD का स्क्वायर और AC उस तरफ जाएगा तो प्लस AC का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। एकदम आसान और बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर 13 को देखेंगे तो बोला BL और CM, यानी कि BL और जो CM है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका यानी कि जो BL है AC को 2 बराबर भागों में बांटेगी और जो CM है वो AB को 2 बराबर भागों में बांटेगी। माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु पे जाके मिल रही है। तथा इस त्रिभुज का कोण है समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि 4VL स्क्वायर, ठीक है, प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर, ठीक है, ये निकलना है। तो सर्वप्रथम लिखेंगे चूंकि BL माध्यिका है AC की, तब क्या कंडीशन हो जाएगा, AL बराबर CL, ठीक है, समीकरण 1। पुनः इसी प्रकार CM माध्यिका है AB की, तब जब AB की माध्यिका है तब AM बराबर BM, समीकरण 2 हो गया। माध्यिका यानी कि अगर BL को देखा तो AC के मध्य बिंदु पे जाके मिलेगी, CM को देखेंगे तो AB के मध्य बिंदु पे जाकर मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC समकोण है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसके कर्ण कितना हो गया BC, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, समीकरण 3, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज ABL में, ABL ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसका सामने का कर्ण क्या होगा, BL, ठीक है। तब BL का स्क्वायर यानी कि कर्ण बराबर AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब BL का स्क्वायर, अब देखेंगे यहां पर AL और CL बराबर है, AL और CL आपस में क्या है, AL और CL आपस में क्या है, बराबर है। तो AL किसका अर्धक है, AC का अर्धक। तो AL की जगह पे लिख सकते हैं AC बटे 2। AL की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, AL की जगह पे AC बटे 2, क्योंकि दोनों बराबर है, 2 बराबर भाग है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, AC के बराबर। तो AC AL को AC का अर्धक लिख सकते हैं प्लस AB का स्क्वायर, BL स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे 4 प्लस AB का स्क्वायर। BL स्क्वायर तो एलसीएम लेके बटे में 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम तो 4 से 4 कटा एक बार तो AC स्क्वायर, और 1 से 4 कटा 4 बार तो 4 का गुणा हो जाएगा 4AB स्क्वायर।
4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 4bl स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस का 4ab का स्क्वायर, समीकरण चौथा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACM में, ठीक है, CM का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, CM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पर समीकरण 2 से AM बराबर BM, ठीक है, तो AM और BM बराबर है तो AM की जगह पे हम AB का अर्धक लिख देंगे, तो CM का स्क्वायर बराबर AB बटे 2 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, CM का स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे AB का स्क्वायर बटे 4 प्लस का AC का स्क्वायर बटे 1 ले लेंगे, तो ये CM का स्क्वायर बटे लासा 4, तो AB का स्क्वायर प्लस का 4AC स्क्वायर, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4CM स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 4AC का स्क्वायर, ठीक है, और ये समीकरण 5वां। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 4 व 5 को जोड़ना है, क्योंकि 4 है ना यहाँ पर, तो ये वाले पार्ट जुड़ जाएंगे तो 4 LHS वाला पार्ट मिल जाएगा हमें। तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है, अब जोड़ेंगे तो देखेंगे यहां पर कि 4bl स्क्वायर प्लस का 4cm स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस का 4ab स्क्वायर, और इसकी जगह पे AB का स्क्वायर प्लस का 4AC का स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो BL का स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो 5AC का स्क्वायर, ठीक है, और AB वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो 5AB का स्क्वायर, ठीक है, तो 4bl का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, दोनों में 5 कॉमन लेंगे तो AC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4bl का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे समीकरण 3 में AC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर की जगह पे हम BC का स्क्वायर पुट कर देंगे तो 5BC का स्क्वायर, लिख भी देंगे समीकरण 3 से, लिख भी देना चाहिए एग्जाम में कि कहां से क्या कर दिया, ठीक है। तो हो गया हमारा सिद्ध, तो अर्थात 4bl स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस हमें यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर 14 को देखते हैं। तो कह रहा है कि आयत ABCD के अंदर O कोई बिंदु है, आकृति हमें देखनी है और सिद्ध करनी है कि OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, हमें ये सिद्ध करना। सिद्ध करने से पहले हम सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, और रचना हमारा डॉटेड पार्ट होता है, और इसको ABCD और इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F, ठीक है। दिया है सब कुछ प्रश्न में दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। और रचना में लिखेंगे EF समांतर BC खींचा, ठीक है। OF समांतर BC खींचा, इसके समांतर खींचा तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, आयत है ना, तो ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। तो क्या करेंगे, उपपत्ति करते हैं। चूंकि त्रिभुज OEB त्रिभुज OAE त्रिभुज COF एवं त्रिभुज FOD सभी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ओ ई बी में, ठीक है। ओ ए बी में देखेंगे तो 90 डिग्री इसके सामने का ये रहा, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ई बी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए ई में देखेंगे हम इसके सामने का 90 डिग्री, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, समीकरण 2। त्रिभुज ओ डी एफ में इसके सामने का समकोण ये रहा ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर, समीकरण 3। त्रिभुज ओ सी एफ में गौर करेंगे तो ओ सी इसके सामने का कर्ण ये रहा, ओ सी का स्क्वायर प्लस इक्वल ओ सी का स्क्वायर इक्वल ओ एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, समीकरण 4, ठीक है। अब हमें सिद्धि क्या करना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 व 3 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ई बी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ध्यान देंगे ए बी बराबर सी डी आए थे ना, और बी सी बराबर ए डी, ठीक है। तो हमारा इस तरफ का LHS पार्ट तो निकल आया, हमें क्या निकालना ओ ए और ओ सी। ओ ई के लिए हमें क्या चाहिए, ओ ई प्लस ए ई, ओ ई तो है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ई ए, ठीक है। अब जितना ये होगा इतना ये भी होगा, ठीक है, बात क्लियर। तो क्या करेंगे, ए बी सी डी आपस में क्या है, ए बी और सी डी बराबर है आपस में, और इसको एकदम मध्य में मिला रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, एकदम मध्य में मिला रहे हैं, तो ये भाग भी बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमें अगर ओ ए का स्क्वायर चाहिए तो हम सबसे पहली चीज देखते हैं ओ ई हमारे पास है, ठीक है। ओ ई का स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब ए ई दिया, ठीक है। ओ ए हमारे इससे निकलेगा तो ए ई तो ओ ई और ई बी का हो गया ये रहा, ठीक है, और डी एफ ये रहा। तो डी एफ की जगह पे क्या लिख देंगे, तो सॉरी ये स्क्वायर नहीं, और डी एफ का स्क्वायर प्लस का लिख लेंगे डी एफ का स्क्वायर। इसके बाद हमें ओ सी चाहिए, तो ओ सी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ओ एफ का स्क्वायर, तो ओ एफ का स्क्वायर दिख गया प्लस ई बी बचा। अब ई बी कहाँ लिखा, ये ई बी और सी एफ क्या होगा बराबर, तो यहां लिखेंगे ई बी का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि ए बी सी डी बराबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर, अगर हमें ओ ए का स्क्वायर चाहिए तो हमें ओ ई मिल गया, और ए ई की जगह पे क्या लिखेंगे, चूंकि ये समांतर है ना, ये इसके समांतर, तो समांतर चतुर्भुज भी बन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि डी एफ
जो हमारा DF वाला पार्ट होगा वो AE के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या DF बोले या OE बोले, ठीक है ना। तो DF हमारा क्या हो जाएगा, AE के बराबर। तो DF बराबर AE, जो DF लिखा DF के बराबर AE लिख देंगे, और OC में OF तो है, और EB कहाँ गया हमारा, EB ये रहा, EB हमारे CF के बराबर हो जाएगा, EB बराबर CF, ठीक है। तो OE का स्क्वायर और DF की जगह पे AE का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OF का स्क्वायर और EB की जगह पे CF का स्क्वायर। अब ध्यान से देख सकते हैं आप कि OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OE प्लस AE, OA प्लस AE OA का स्क्वायर, और OF प्लस CF, तो OF प्लस CF की जगह पे OC का स्क्वायर। और हमने क्या करना था, यही प्रूव करना था, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।